नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में रूस किसका साथ देगा। आज के खुलासे से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर में हमले क्यों कर रहा है। आखिर भारत और रूस के रिश्ते क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका के अलावा और किसका हाथ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में चीन और अमेरिका किसका साथ देंगे। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के कई खतरनाक कमांडो जम्मू और कश्मीर में मौजूद है और भारत के खिलाफ आत्मघाती हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इन सभी कमांडो का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैनिकों को शहीद किया जाए। कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के इस गंदी साजिश के पीछे चीन का बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है तो रूस किसका साथ देगा, जो अब तक लगभग सभी भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का साथ देता आया है। दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जो आज के डेट में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध होकर रहेगा। माहौल हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। पाकिस्तानी सैनिक बार बार आतंकियों का भेष धारण करके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं भारत ने अब की बार पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा। तो इसके लिए विशेषज्ञों का मानना है कि उसके पीछे कई बड़े देशों का हाथ है, जिसमें चीन और तुर्की का नाम आप सभी जानते हैं। दरअसल चीन और तुर्की ये दोनों देश पाकिस्तान को यूक्रेन की तरह कंगाल बनाकर छोड़ना चाहते हैं। भारत बार बार इग्नोर कर रहा है और पाकिस्तान को साफ कर देता है, लेकिन इस बार लंबे समय के बाद पाकिस्तान ने हद पार कर दी। जैसे ही भारत को पता चला कि 600 से ज्यादा पाकिस्तानी कमांडो जम्मू कश्मीर में एंट्री मार चुके हैं, ठीक वैसे ही भारत ने ऑपरेशन सर्वनाश शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सभी पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि सैनिक है। और अगर पाकिस्तानी सैनिक भारत में एंट्री मार चुके हैं, इसका मतलब जंग का ऐलान हो चुका है। माना जा रहा है कि भारत का यह काउंटर ऑपरेशन अब युद्ध का आकार लेता जा रहा है। लेकिन अब तो यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है, तो फिर भारत के पीछे कौन खड़ा होगा। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चीन पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है और वह चाहता है कि एक बार मुकाबला हो जाए। लेकिन इस बार सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत का प्रिय मित्र रूस पूरी तरह चीन के चंगुल में फंस चुका है, जो भारत को हथियार देने में काफी समय लगा रहा है। ऐसे में हमारा भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ मुकाबला कैसे करेगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। हाल ही में पीएम मोदी रूस जाकर पुतिन से मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मॉस्को में 8-9 जुलाई को आयोजित भारत रूस शिखर सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण समझौता नहीं हुआ। अब तक भारत और रूस के बीच लगभग सारे शिखर सम्मेलन में कोई ना कोई बड़ा हथियार डील होता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मुख्य क्षेत्रों में, खासकर रक्षा क्षेत्र में कोई खास विवरण नहीं था, जो पारंपरिक रूप से भारत रूस साझेदारी का मुख्य स्तंभ रहा है। भारत का बच्चा जानता है कि रूस भारत को हथियार सप्लाई करता है। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि मोदी को पुतिन निराश करके वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन इस बार शिखर सम्मेलन में पूर्ण प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बातचीत भी नहीं हुई और रक्षा मंत्री सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। इसी कारण सभी विश्लेषकों का यह कहना है कि इस बार अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो रूस पहले की तरह मदद करने नहीं आने वाला। हालांकि हथियार बनाने के क्षेत्र में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर बन गया है, लेकिन फिर भी कई जरूरी मेंटेनेंस और इंपोर्ट के लिए हम आज भी रूस पर निर्भर हैं। खास करके युद्ध की स्थिति में रूस पर हमारी निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि एक बात पर ध्यान देना होगा कि भले ही रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के संबंध कमजोर हुए हो, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र में यह लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इस बात से यह साफ है कि रूस भारत को हथियार देना चाहता है, लेकिन वह यूक्रेन में फंसा है। इस कारण वह भारत को हथियार नहीं दे पा रहा।
पिछले कुछ सालों में भारत और रूस के बीच कोई बड़ा रक्षा समझौता देखने को नहीं मिला है। कई लोग इसे चीन का प्रेशर पॉलिटिक्स भी मानते हैं। दरअसल इस वक्त चीन इस स्थिति में है ताकि वह रूस पर दबाव बना सके और भारत को रूस की तरफ से की जाने वाली हथियारों की आपूर्ति रोक सके। जानकारों के अनुसार कई मामलों में रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गया है। ऐसे में वह चीन को नजरअंदाज करते हुए भारत को हथियार सप्लाई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पिछले कुछ वर्षों में रूस द्वारा उत्पादित रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में कई देरी हुई है, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष, भुगतान और तकनीकी मुद्दों जैसे कई कारक शामिल हैं। उदाहरण के लिए S-400 वायु रक्षा प्रणाली के शेष 2 रेजिमेंटों की डिलीवरी मार्च और अक्टूबर 2026 तक स्थगित कर दी गई है। कई लोग इस देरी को रूस के ऊपर चीन के बढ़ते प्रभाव की तरह भी देखते हैं। तो क्या अब मान लिया जाए कि चीन रूस को कंट्रोल करके पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए उकसा रहा है ताकि भारत को फंसा दिया जाए? यहां तक कि पुराने हथियार जो भारत ने रूस से खरीदे हैं, उनके पार्ट्स और कंपोनेंट के लिए भी रूस काफी देरी कर रहा है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर देखी गई है कि रूस बढ़ चढ़कर मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा ले रहा है। यह लॉन्ग टर्म में भारत के लिए फायदेमंद होगा। आज भी भारत अपने बजट का ज्यादातर हथियार स्वदेशी तरीके से ही खरीद रहा है और दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यह रूस और अमेरिका जैसे दोस्तों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। भारत और रूस ने पहले ही AK-203 क्लासरिकोव राइफल्स, T-72 और T-90 टैंकों के लिए 125 मिमी मैंगो राउंड और MiG-29 जेट बेड़े के लिए RD-33 इंजन के निर्माण के लिए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की है। इन सभी क्षेत्रों में भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश भारत में ब्रह्मोस जैसे घातक मिसाइल भी बना रहे हैं। इसके साथ ही हाल ही में ऐलान हुआ है कि S-400 के रखरखाव और मरम्मत के लिए भी भारत में प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि भले ही यूक्रेन युद्ध में फंसने के कारण रूस भारत को डायरेक्ट हथियार ना भेज रहा हो, लेकिन उसने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है और भारत अपने आत्मनिर्भर हथियारों के दम पर पाकिस्तान तो क्या चीन को भी टक्कर देने के लायक बन गया है। और इसी कारण हम फिलीपींस, आर्मेनिया समेत कई देशों को धाकड़ हथियार सप्लाई कर रहे हैं। भारतीय हथियार चीन और तुर्की जैसे देशों की खटिया खड़ी कर चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है। हाँ, एक चीज जरूर देखी गई है कि रूस और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य सहयोग के विपरीत भारत और रूस के सैन्य संबंधों में गिरावट आई है। दोनों देशों के बीच पिछले 2 वर्षों में कम सैन्य अभ्यास हुए हैं, जिससे आपसी समन्वय में कमी आई है। भारत जैसे जैसे अमेरिका के करीब जा रहा है, वैसे वैसे भारत और रूस के बीच युद्ध अभ्यास में कमी आई है। लेकिन मौका मिलते ही पुतिन भारतीय सैनिकों की तारीफ करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और पीएम मोदी को भी जमकर सम्मान करते हैं। यह दर्शाता है कि भारत और रूस के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को युद्ध में हराने के लिए भारत अकेले काफ़ी है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज़। धन्यवाद।